एक गांव में राजू नाम का एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह दिन भर मजदूरी करता, तब कहीं जाकर उसके घर पर रात का भोजन बन पाता था। उसकी पत्नी रिया अपनी गरीबी के कारण बहुत चिंतित रहती थी। मेरी समझ में नहीं आता जी, आखिर हम कब तक ऐसे गरीब रहेंगे। चिंता मत करो संध्या, ईश्वर पर भरोसा रखो। एक दिन हमारा बुरा समय टल जाएगा। इसी उम्मीद में मैंने आपके साथ 10 वर्ष गुजार दिए। धन आना तो दूर की बात है, मैं तो अभी संतान से भी वंचित हूँ। अचानक उनके दरवाजे पर एक साधु ने दस्तक दी। राजू बाहर आकर देखता है। क्या आपके घर पर खाने के लिए एक रोटी मिल सकती है? इत्तेफाक से मेरे घर पर एक ही रोटी बची है। मैं एक दिन में केवल एक घर का दरवाजा खटखटाता हूँ। अब तुम सोच लो, क्या तुम मुझे यहाँ से भूखा वापस भेजोगे? साधु की बात सुनकर राजू सोच में पड़ गया और धीरे धीरे कदमों से चलता हुआ अपनी पत्नी के पास आकर उसने सारी बात बताने लगा। वैसे भी एक ही रोटी बची हुई है, आधी तुम खाते आधी मैं खाती। हम दोनों के पेट का क्या भला होता। ये एक रोटी साधु को ही दे दो, हमें जाते जाते कुछ दुआ ही देगा। राजू ने एक रोटी साधु को पकड़ा दी। तुमने मुझे एक रोटी दी है, तुम्हें कल तक इसका फल मिल जाएगा। इतना कहकर साधु वहां से चला गया। अगले दिन जब राजू सोकर उठा तो उसने देखा कि उसके घर पर मुखिया का बेटा रोहन खड़ा हुआ था। अरे, मैं आपके उठने का ही इंतजार कर रहा था राजू भैया, जल्दी चलिए, पिताजी ने आपको बुलाया है। रोहन की बात सुनकर राजू सीधे रोहन के साथ मुखिया के घर पर चला गया। मुखिया शायद बड़ी बेसब्री से राजू का ही इंतजार कर रहा था। अच्छा हुआ तुम आ गए। दरअसल वर्षों पहले तुम्हारे पिताजी ने मेरे पास एक बैग रखा था, मैं उसके बारे में बिल्कुल भूल चुका था। इतना कहकर मुखिया ने एक बड़ा बैग राजू को थमा दिया। राजू के दिमाग में कई सवाल चल रहे थे। वो सीधे उस बैग को लेकर अपने घर आ गया। क्या हुआ जी, मुखिया ने आपको अपने घर क्यों बुलवाया था और आपके हाथ में ये बैग कैसा है? राजू ने सारी घटना अपनी पत्नी को बताई। राजू ने जैसे ही बैग को खोला तो वो बैग पूरा पैसों से भरा हुआ था। राजू और उसकी पत्नी पैसों से भरे बैग को देखकर हैरान हो गए। मुझे लगता है कि ये ऋषि महाराज का चमत्कार है, हमें जाकर उनका आशीर्वाद लेना चाहिए। तुम सही कहती हो रिया, मैंने ऋषि महाराज को जंगल में जाते हुए देखा था। चलो हम दोनों मिलकर उन्हें ढूंढते हैं। राजू और उसकी पत्नी दोनों जंगल में चले गए और ऋषि को ढूंढने लगे। काफी देर बाद उनकी नजर एक घने वृक्ष पर पड़ी। राजू और रिया ने देखा कि ऋषि उस घने वृक्ष के नीचे तप कर रहे थे। नोटों का वह बैग लेकर ऋषि के समीप खड़े हो गए। एक रोटी के बदले तुम्हें इतना सब कुछ मिल गया, अब तुम्हें क्या चाहिए? हम दोनों ने फैसला किया है कि हम दोनों आपके साथ ही रहेंगे और आपकी सेवा करेंगे। तुम ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि मैं एक जगह नहीं रुकता। आप जहाँ जहाँ जाएंगे हम दोनों आपके साथ जाएंगे, चाहे उनके लिए हमें कितनी भी मुसीबत का सामना करना पड़े। उन दोनों की बात सुनकर ऋषि उन दोनों को गौर से देखने लगे और बोले, मेरे साथ इस धन का क्या काम? ऋषि की बात सुनकर राजू और रिया उस बैग को अपने घर रख आए
उस दिन के बाद राजू और रिया ऋषि के साथ ही रहने लगे। वह जहाँ भी जाते वो पति पत्नी उसके साथ जाते। वह ऋषि के साथ साथ गांव-गांव जंगल-जंगल भटकने लगे। ऋषि अगर भूखे रहते तो वो दोनों भी भूखे रहने लगे। पूरे मन से ऋषि की सेवा में जुट गए। बहुत दिन के बाद ऋषि उन दोनों को देखकर बोले, अब मैं ऐसे गांव में जाने वाला हूँ जो बाढ़ से पीड़ित है। अगर तुम दोनों जाना चाहो तो वापस जा सकते हो। नहीं ऋषि महाराज, हमने यह फैसला किया है कि हम जीवन भर आप ही की सेवा करेंगे। राजू की बात सुनकर ऋषि मुस्कुरा दिए। वे तीनों एक गांव की ओर चले गए। वो गांव किसी रोग से पीड़ित हो चुका था। वहां के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं थे। ये देखकर ऋषि को बहुत बुरा लगा। तभी उनकी नज़र उस गांव में एक बहुत अच्छे घर पर पड़ी। ऋषि वहां खड़े एक व्यक्ति से पूछने लगे, ये घर किसका है? ये घर इस गांव के जमींदार का है। क्या इस गांव के जमींदार ने गांव के लोगों की मदद नहीं की? छोड़िए ऋषि महाराज, आज के जमाने में कौन किसकी मदद करता है। ऋषि राजू और रिया के साथ सीधे उस जमींदार के घर में चले गए। अपने घर में अजनबी को देखकर जमींदार चौंक पड़ा। मेरे घर में ऋषियों का कोई काम नहीं और तुम दोनों कौन हो? कैसे मुंह उठाए मेरे घर में चले आए? तुम इस गांव के जमींदार हो। तुम्हें यहाँ के लोगों की मदद करनी चाहिए। तुमने देखा नहीं, यहाँ के लोगों के पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं। अगर तुम्हें इतना ही बुरा लग रहा है तो तुम जाकर उनके इलाज और दवा का इंतजाम कर दो। जमींदार ने तीनों को अपमानित करके अपने घर से बाहर कर दिया। जमींदार के अपमानित करने पर ऋषि क्रोध में आ गए और सीधे जंगल में चले गए और क्रोधित होकर राजू से बोले, जाओ जाकर सारे गांव वालों को यहाँ पर बुला लाओ। ऋषि के कहने पर राजू और रिया गांव वालों को जंगल की ओर ले आए। ऋषि एक पेड़ के नीचे खड़े होकर गांव वालों की ओर गौर से देखते हुए बोले, तुम्हारे गांव के जमींदार के पास मैं गया था, लेकिन वह तुम लोगों की मदद करने से इनकार कर दिया। मैं यहाँ पर तुम्हारी मदद करने के लिए आया हूँ। इतना कहकर ऋषि ने अपना हाथ उस वृक्ष पर रख दिया। जैसे ही ऋषि का हाथ उस वृक्ष पर पड़ा, पेड़ पर हरे पत्ते की जगह सोने के पत्ते लटक रहे थे। ये देखकर गांव वालों की आंखें हैरानी से फटी की फटी रह गई। तुम सब रोग से पीड़ित हो, बीमारी के मारे हो, इसलिए तुम में से जिसकी जितनी जरूरत हो उतना ही सोना यहाँ से तोड़कर ले जाना। एक बात का याद रखना, अपने मन में लालच कभी मत पैदा होने देना। सारे गांव वाले खुशी से झूम उठे। इस खुशी के मौके पर रिया ने अपने हाथों से सारे गांव वालों के लिए भोजन तैयार किया। सभी गांव वाले को अपने हाथों से थाली परोसी। एक थाली राजू ऋषि के पास ले जाकर बोला, हमें आपके साथ रहते हुए काफी समय हो गया। आपने हमारे हाथ का बना कभी नहीं खाया। आज तो आपको हमारे हाथ का खाना ही पड़ेगा। राजू की बात सुनकर ऋषि दोनों की ओर गौर से देखते हुए बोले, हा, आज मैं तुम्हारा दिल नहीं तोड़ूंगा। इतना कहकर ऋषि खाना खाने लगे और खाते ही गहरी निद्रा में सो गए। देखते ही देखते सारे गांव भी गहरी निद्रा में सो गया। अगली सुबह उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उस सोने के पेड़ का एक एक पत्ता गायब था। राजू और रिया भी वहां से गायब थे। इधर राजू अपनी पत्नी के साथ बैठा हुआ हंस रहा था।
उसके घर में सोने की पत्ते का अंबार लगा हुआ था। मैंने आपसे कहा था ना, वो बहुत पहुंचा हुआ ऋषि लगता है। अगर आप नोटों से भरे बैग से संतुष्ट हो जाते तो अपने जीवन में इतना सुख देख पाते। तुम बिल्कुल सही कहती हो रिया। अब हमारी 7 पुश्तों को भी काम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तभी वहां पर एक चमत्कार हुआ। देखते ही देखते वो सारे सोने के पत्ते मिट्टी के ढेर में बदल गए। ये कैसे हुआ? ये कैसे हो सकता है? ये नहीं होना चाहिए। रिया ने इतना कहा ही था, तब से दरवाजे पर दस्तक हुई। राजू ने जैसे ही दरवाजे पर देखा, वही ऋषि क्रोधित अवस्था में खड़े थे। क्या हुआ? मुझे देखकर नजर क्यों चुरा रहे हो? तुम जो चुरा कर लाए हो वह सब मिट्टी बन गया ना? ये आपने ठीक नहीं किया ऋषि महाराज। हमने आपकी बहुत सेवा की। सारे सोने पर हमारा ही अधिकार था, ना कि उन रोगी गांव वालों का। तुमने शायद सुना नहीं, मैंने कहा था कि अपने मन में लालच पैदा मत होने देना। तुमने मेरी जितनी सेवा की वह सच्ची श्रद्धा से नहीं बल्कि धन की लालच में की। मैं तुम्हें श्राप देता हूँ। ऋषि ने इतना कहा, तभी रिया ऋषि के पैरों में गिर गई। हमें माफ कर दो ऋषि महाराज, हमसे बड़ी भूल हो गई। ऋषि बहुत दयावान थे। रिया को रोते हुए देखकर उन्हें दया आ गई। जाओ, मैंने तुम्हें क्षमा किया, लेकिन तुम अब जीवन भर गरीब ही रहोगे और हमेशा संतान के सुख से वंचित रहोगे। इतना कहकर ऋषि वहां से चले गए। अब राजू और रिया को अपने कर्मों की सजा मिल चुकी थी।